अच्छा जी बेटा, हम लोगों ने गवर्नमेंट वाला चैप्टर भी कवर कर लिया है और कल्चर वाला भी। अब हमारा थर्ड चैप्टर है ग्लोब्स एंड मैप्स वाला। बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए वो क्या है कि गोल अंडे को, गोल दायरे को क्या कहते हैं? स्फेयर। क्या कहते हैं? स्फेयर। तो गोल दायरे को कहते हैं स्फेयर। और हमारी जो अर्थ है वो किस तरह की है? स्फेयर है। हमारी अर्थ भी कुछ इसी तरह की है, गोल। तो हमारी जो अर्थ है वो क्या है? स्फेयर है। अच्छा जी, हेमी का मतलब होता है हाफ। हेमी का क्या मतलब होता है? हाफ। हेमी, हाफ। हेमीस्फेयर मतलब स्फेयर का हाफ। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो पता होनी चाहिए वो ये डायरेक्शन। डायरेक्शंस कितनी होती हैं? फोर। कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारी अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है। तो इसकी भी कितनी डायरेक्शंस हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर मैं देखूं इस एक लाइन की वजह से, इस एक लाइन की वजह से अर्थ कितने हिस्सों में डिवाइड हुई? नहीं बेटा, सिर्फ इस एक लाइन की वजह से। ये गोल अंडा है और सिर्फ एक इस लाइन की वजह से अर्थ कितने हिस्सों में डिवाइड हुई? दो। एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला है। ये कौन सी डायरेक्शन में है? कौन सी डायरेक्शन में है ये? वेस्ट। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? वेस्टर्न। और ये वाला कौन सा पार्ट हो गया? ईस्टर्न। ये बात समझ आई? तो इसको हम क्या कहेंगे? वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है जी। अब आ जाओ, अगर मैं गोल अंडे को, ये जो हमारा स्फेयर है, इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, यानी कि कहाँ से कहाँ पर लाइन खींची? ईस्ट और वेस्ट में। तो अब कौन से दो हेमिस्फीयर बन गए? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। ये बात समझ आ रही है कि हमारा जो अर्थ है वो क्या है? स्फेयर है। और आधे को क्या कहेंगे? हेमी। और बीच में यानी कि ईस्ट और वेस्ट में अगर लाइन ड्रॉ कर दूं तो कौन से दो हेमिस्फीयर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। और अगर नॉर्थ और साउथ में, यानी कि नॉर्थ और साउथ में कर दूं तो कौन कौन से हेमिस्फीयर है? वेस्टर्न और ईस्टर्न। शाबाश। अच्छा जी, तो वो लाइन जो ये मैंने दो लाइनें बनाई थी ना, वो लाइन जो ईस्ट और वेस्ट में होगी, कौन सी लाइन? उसको कहेंगे इक्वेटर। क्या कहेंगे? इक्वेटर। इस बात से बेटा याद रख लो कि ई फॉर ईस्ट और ई फॉर इक्वेटर। तो वो लाइन जो ईस्ट और वेस्ट में होगी उसको क्या कहेंगे? इक्वेटर। और वो लाइन जो नॉर्थ और साउथ में होगी उसको क्या कहेंगे? प्राइम मेरिडियन। क्या कहेंगे? तो यहाँ तक बात समझ आएगी। पूरे चैप्टर में बस यही बात समझाई है। अब देखें, यहाँ पर मैंने प्रॉपरली डेफिनेशंस, आप लोगों की बुक में बहुत डिफ़िकल्ट लिखी हुई हैं, मैंने यहाँ पर इजी करके डेफिनेशंस ली हुई हैं। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी है? मैंने आपको बता दिया, हेमिस्फीयर क्या होता है? हाफ स्फीयर। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर इज इमेजिनरी लाइन, कहाँ से कहाँ तक? वेरी गुड। सो इक्वेटर इज इमेजिनरी लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और ये किस में डिवाइड कर रहा है अर्थ को? डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर। कौन कौन से हेमिस्फीयर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर मैं बात करूँ कि जी ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये जो पूरा है, ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है? तो आप क्या कहेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज़ बिटवीन इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल। ये क्या था आपका? इक्वेटर। और ये क्या है? नॉर्थ पोल। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किस किस के बीच में है? इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर किसके बीच में होगा? खुद बताएं। इक्वे बेटा, साउथ पोल किस किस के बीच में है? सॉरी, वेस्ट कहाँ से आ गया बेटा? इक्वेटर एंड, सो इट इज बिटवीन इक्वेटर एंड साउथ पोल। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन कहाँ था? लाइन कहाँ से कहाँ थी? वेरी गुड। तो नॉर्थ और साउथ के बीच में, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, नॉर्थ और साउथ के बीच में जो ये पूरी इमेजिनरी लाइन है, दिस इज प्राइम मेरिडियन।
ये देखें, इमेजिनरी लाइन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये भी किस में डिवाइड करेगी अर्थ को? टू हेमिस्फीयर। कौन कौन से? एंड वेस्टर्न। ईस्टर्न कहाँ पर होगा? कहाँ पर है ईस्टर्न? ये कौन सी लाइन थी? ये लाइन का नाम क्या है? प्राइम मेरिडियन। क्या नाम है? तो बेटे प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में कौन सा हेमिस्फीयर है? ईस्ट की तरफ कौन सा होगा हेमिस्फीयर? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कौन सा होगा? और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट की तरफ कौन सा है? इक्वेटर कौन से हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा था? नॉर्दर्न एंड साउदर्न। प्राइम मेरिडियन कौन कौन से हेमिस्फीयर में कर रहा है? शाबाश, ठीक है जी। तो मैंने यही बात कही कि प्राइम मेरिडियन क्या है? इमेजिनरी लाइन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और ये क्या कर रहा है? अर्थ को डिवाइड कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है वर्टिकल। वर्टिकल का मीनिंग होता है इस तरह लंबाई में जो लाइन होगी उसको कहेंगे वर्टिकल, और इस तरह से जो लाइन होगी उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल। क्या कहेंगे? और ये वाली क्या है? वर्टिकल। मतलब जो आपके y एक्सिस में होती है, अगर आप ग्राफ में देखें ये y होता है और ये क्या होता है? x। जो y एक्सिस में होती है वो वर्टिकल होती है, y में वर्टिकल, और x एक्सिस में हॉरिजॉन्टल। तो प्राइम मेरिडियन क्या थी? इमेजिनरी लाइन फ्रॉम कौन से पोल तक? नो बेटा, वो तो इक्वेटर थी। ई फॉर इक्वेटर, ई फॉर ईस्ट। प्राइम मेरिडियन नॉर्थ टू साउथ। ठीक है जी। और कौन कौन से हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही है? कौन कौन, नाम क्या उन हेमिस्फीयर का? वेस्टर्न। जो ईस्ट में होगा उसको क्या कहेंगे? और जो वेस्ट में होगा? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अच्छा बेटे, अब जो आप लोगों ने अगर कभी ग्लोब देखा हो, ठीक है, देखा है कभी ग्लोब, जो गोल अंडे का मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा यूं भी लाइंस लगी हुई होती हैं और यूं भी लाइंस लगी हुई होती हैं। ये जो लंबाई में लाइंस आ रही होती हैं, किस में आ रही हैं? लंबाई में आ रही है ना। इन लाइंस को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं? क्योंकि लॉन्ग है ना, क्या है? लॉन्ग है। तो जो यूं लंबाई में लाइंस आ रही हैं, ये वाली लाइंस जो क्या आ रही हैं? लंबाई में आ रही है, इनको हमने क्या कह देना है? लॉन्गिट्यूड। इनको क्या कह देना है? लॉन्गिट्यूड। क्या कहेंगे? और जो यूं लेटी हुई है उनका नाम क्या होगा? लेटीट्यूड। समझ आ गया? जो लेटी, अच्छा अब एक और वर्ड है पैरेलल। जिस तरह मैंने आपको ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझाया, अब एक और वर्ड होता है पैरेलल। पैरेलल का क्या मीनिंग होता है? अगर एक लाइन यूं जा रही है तो दूसरी भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। ये क्या है? पैरेलल। एंटी पैरेलल क्या होता है कि अगर कोई इस लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी इस तरफ जाएगी। दिस इज एंटी पैरेलल। बेटा जो ईस्ट और वेस्ट के बीच में लाइन थी इमेजिनरी, उस लाइन को क्या कह रहे थे हम लोग? इक्वेटर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर के पैरेलल है? कह सकते हैं। और जो लॉन्गिट्यूड है वो किसके पैरेलल होगा? बीच में कौन सी लाइन थी लंबाई में? क्या नाम था जो लाइन नॉर्थ और साउथ से थी? उस लाइन का नाम क्या था? प्राइम मेरिडियन। तो लॉन्गिट्यूड किसके पैरेलल होंगे? वेरी गुड। तो अब यहाँ पर देख ले डेफिनेशन, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है जी। अभी आप लोगों ने हर चीज़ मुझे खुद बता दी। लैटिट्यूड क्या होगी? सॉरी, लॉन्गिट्यूड ही है, नहीं बल्कि लैटिट्यूड ही है। तो ये क्या होगी? इमेजिनरी लाइन पैरेलल टू इक्वेटर। लेटीट्यूड क्या हुई? इमेजिनरी लाइन पैरेलल टू इक्वेटर। कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट टू वेस्ट। और कितनी होंगी ये? टोटल 180 होंगी। और हर एक को जो मेजर करते हैं वो, क्योंकि ये ज़ीरो पर होता है ना, इक्वेटर किस पे? ज़ीरो पर है, और ये 90 तक जा रहा है, तो 90 लाइन्स ही ऊपर होंगी और 90 लाइन्स ही नीचे। तो 90 ऊपर 90 नीचे, टोटल कितना हो गया? 180। अच्छा, जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 30 डिग्री पे, किस डिग्री पे? 30 डिग्री पे आपका होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में। 30 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 30 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समझ आ गई ये बात? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी सिर्फ इतना याद रखें कि 30 डिग्री नॉर्थ पे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 30 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
अब लॉन्गिट्यूड लाइंस मुझे खुद बताएं, ये मैं छुपा रही हूँ, लॉन्गिट्यूड कहाँ होंगी, किसके पैरेलल होंगी? लॉन्ग ईस्ट नहीं बेटा, लॉन्ग लॉन्ग कहाँ से कहाँ? लाइन। हाँ, नॉर्थ और साउथ में। उसका नाम क्या था जो नॉर्थ और साउथ में थी? बेटा उस लाइन का नाम क्या था? प्राइम मेरिडियन। तो पैरेलल, इमेजिनरी लाइंस पैरेलल टू प्राइम मेरिडियन कौन सी डायरेक्शन से? और ये भी टोटल कितनी होंगी? और इसको भी मेजर किस में करेंगे? डिग्रीज में। किस में? डिग्री। जो आप लोगों के पास डी होता है ना, डी पे आपने देखा है 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री। तो इसी तरह से ये वाली लाइंस भी किस में मेजर होंगी? डिग्री में। समझ आ गई ये बात? अच्छा जी, उसके बाद अगर कोई पूछे कि पाकिस्तान कहाँ पर आता है, तो पाकिस्तान नॉर्थ में 30 एंगल पे और ईस्ट में 67 एंगल पे। तो ये चैप्टर आपका इस तरह से हो गया फिनिश।